सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किया दौरा। लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। पीएम ने कहा, हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही भारतवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान की समय सीमा समाप्त। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। शाम 5 बजे तक हुई 68.24% वोटिंग। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभाएं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनता को किया संबोधित। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्याकांड में सजा का ऐलान। 4 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। सौम्या की मां ने कहा, कोर्ट के इस फैसले से जाएगा कड़ा संदेश। सिलगियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने की जंग युद्ध स्तर पर जारी। बेंगलुरु से मंगाया गया है प्लाज्मा कटर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी विकल्पों पर हो रहा है विचार। भारतीय घरेलू विमानन में बना एक नया रिकॉर्ड। 23 नवंबर को लगभग 4,63,417 यात्रियों ने भरी उड़ान। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया, भारतीय विमानन के सुदृढ़ वर्तमान और सुनहरे भविष्य का प्रत्यक्ष प्रमाण। और इजराइल ने की हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची की समीक्षा। संघर्ष विराम के पहले चरण में फिलहाल 24 बंधक रिहा। गाजा में पहली बार बड़ी संख्या में पहुंची मानवीय सहायता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी युद्धक विमान तेजस पर उड़ान भी भरी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में आईएएफ में शामिल किया गया था। वर्तमान में आईएएफ के 2, 45 और 18 स्क्वाड्रन एलसीए तेजस के साथ पूरी तरह से परिचालन में है। मोदी सरकार के तहत 83 एलसीए MK-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। एलसीए तेजस के आधुनिक और अधिक घातक संस्करण एलसीए MK-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में जीई इंजन निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जीई के साथ बातचीत की गई है। और रक्षा मामलों की जानकार पीएम मोदी के युद्धक विमान तेजस में उड़ान भरने से उत्साहित हैं। रक्षा मामलों के जानकार कमर आगा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इस कदम से हमारी वायुसेना के जवानों में स्वदेशी विमान को लेकर हौसला बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से रक्षा सामग्री की खरीद करने वाले देशों के बीच भी प्रधानमंत्री के इस कदम से सकारात्मक संदेश जाएगा।
इससे एक तो पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स के भारतीय जो सेना के लोग हैं एयरफोर्स के, उनका मनोबल बहुत बढ़ा होगा, उनको खुशी भी हुई होगी और फिर ये भी उनकी समझ में आ गया जिन लोगों के दिलों में डाउट रहा होगा कि इसकी एयरवर्दीनेस कैसी है, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ज़ीरो है और ये एक भरोसेमंद प्लेन है जिसको कि किसी भी जो यूरोप के या अमेरिका के या रशिया के प्लेन्स हैं इस लेवल के, इस दिशा के, उनके साथ कंपेयर किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि उनके सफ़र करने से जो कंट्रीज़ इच्छुक हैं इसको ख़रीदने के लिए, उनके दिलों में भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो मैं समझता हूँ कि वो भी पूरा हो जाएगा। और अब बात विधानसभा चुनाव की। राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की समय सीमा खत्म हो गई है। आज सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान की समय सीमा शाम 6 बजे तक थी। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश की सभी 199 सीटों पर मतदान के साथ ही 1862 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में शाम 5 बजे तक 68.24% मतदान हुआ। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के कामारेड्डी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करके रहती है। उन्होंने तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े समाज से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में मडिगा समुदाय के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। तेलंगाना की इस विकास यात्रा में मादिगा समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसे बीजेपी भली भांति समझती है। इस अन्याय का अंत करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। काम को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन कर रही है। ये कमेटी आपको न्याय दिलाने की पहल करेगी और आपके सशक्तिकरण का एक नया रास्ता बनाएगी। माडिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये केस मजबूत हो सके इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और पीएम ने कहा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है, तो इस बार केसीआर को भी लोग सत्ता से हटाएंगे। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की राजनीति का इतिहास नहीं बदला जा सकता। बीआरएस और कांग्रेस में एक और बात कॉमन है। ये दोनों दल आप लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी अचानक से टीआरएस को बीआरएस बना दिया जाता है। इसी साल यूपीए को भी इंडी अलायंस बना दिया गया है। देश के लोग ये सारे हथकंडे अच्छी तरह समझते हैं। नाम बदलने से इनके भ्रष्टाचार, कुशासन और वोट बैंक पॉलिटिक्स का इतिहास कभी नहीं बदल सकता। सच ये है कि देश के कई राज्यों में लोगों ने दशकों से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में दूसरी रैली महेश्वरम में की। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और भाजपा पर जनता का भरोसा तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने जनता से
कांग्रेस और बीआरएस से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस बीआरएस को पिछड़ों के किसी भी तरह के सशक्तिकरण से भी नफरत है। ये दल एससी, एसटी और ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी दल है। इन्होंने हर कदम पर एससी, एसटी और ओबीसी नेताओं का अपमान किया है। कांग्रेस तो इतनी ज्यादा बीसी समाज की विरोधी है कि उसने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, ओबीसी थे, उस बुजुर्ग नेता को उठा करके कांग्रेस दफ्तर से बाहर फेंक दिया था। कांग्रेस के नेता लगातार बीसी समाज को चोर बोलते हैं और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है। अभी जमानत पे घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका घमंड 7वें आसमान पर है। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर सरकारी कर्मियों को वेतन और पेंशन समय से प्रदान किया जाएगा। ये बीआरएस सरकार में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार सैलरी और पेंशन तक नहीं दे पा रही, वो गरीब के लिए कैसे काम करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी सरकार में सभी को सैलरी और पेंशन अपने समय पर मिला करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हैदराबाद के खैरताबाद में एक रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्लापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने केसीआर पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर सरकार में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। केसीआर को कोल्हापुर के युवाओं की चिंता नहीं है, एक ही यूथ की चिंता है, केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने की। केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर के परिवार के पास ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने के लिए एक पत्र लिखा है। भाजपा ने राहुल गांधी की एक्स पर एक पोस्ट को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए यह शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उनकी आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की भी मांग की है। भाजपा ने आयोग से राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त से राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत और आपराधिक मुकदमा शुरू करने की भी मांग की है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000,
11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने का प्रयास चल रहा है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए अभियान में लोहे का अवरोध आने से ऑगर मशीन लक्ष्य से लगभग 9 मीटर पहले रुक गई है। अमेरिकन ऑगर मशीन अंदर फंसी हुई है। अवरोधों को काटकर मशीन को बाहर निकालने का काम जारी है। इसी क्रम में BRO कर्मी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को पहाड़ी की चोटी तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 1150 मीटर तक का रास्ता बना दिया गया है। SJVN और ONGC की टीमें सिलकियारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गई हैं। ड्रिलिंग मशीन आते ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में पहुंचकर अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने की कामना की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि धैर्य से अभियान चलाना होगा। बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं अभी के लिए टेम्पररी जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है। और अब कटर्स का काम वहाँ पर ज़्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। मगर अच्छी चीज़ तो ये है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है और इसका इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है। इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा, इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने ऑगर मशीन में आई खराबी के बारे में विस्तार से बताया। देर रात्रि ऑगर मशीन में आई खराबी के बाद उसके ब्लेड खराब हो गए थे और उन्हीं ब्लेड को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसके यंत्र हैं जो
फंसे हुए थे और ये मलबे के साथ इनको निकाला गया है। इन्हीं की टूटने की वजह से काम बाधित हुआ। आप देख सकते हैं ये जो कटर ब्लेड है अमेरिकन ऑगर मशीन के हैं, जिनको देर रात्रि निकालने का काम जारी रहा। हालांकि काम पूरी रात बाधित रहा। अभी इसी की वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है, लेकिन जिस तरह से ये कटर देखे जा रहे हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो आयरन रोड से बहुत ही हार्ड और एक ग्रुप में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से कटर काम नहीं कर पा रहा था। इसके जो टुकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो रोड है वो कितना स्ट्रांग होगा और कितने बड़े ग्रुप में होगा। जिस तरह से मलबा निकाल के लाया गया उससे पता चल रहा है कि मशीन को काफी डैमेज किया गया है और उसी नुकसान के चलते ये अमेरिकन ऑगर मशीन काम करना बंद कर दी और उसमें उलझी रही। हालांकि अभी मशीन निकली नहीं है, ये पार्ट्स निकाले गए हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि अमेरिकन ऑगर मशीन को भी जल्दी निकाल लिया जाएगा और उसके बाद ये काम शुरू होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, उत्तरकाशी, सिलचर। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि सुरंग में मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कई और तरीके हैं और उन पर सभी पर काम जारी है। Manual may be possible, but only if we do not hurt somebody doing it. We're not endangering people's lives as well. Also, we have to keep everyone safe. The people here, the Indian experts who are here, understand this geology very well. Every door that we're trying to open has its advantages and its disadvantages. But our mission is 41 men home safe and no one hurt in the process. And I am so proud to be involved in a mission with a government who puts the well-being of their rescue workers and the well-being of their people so highly. और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में भी यात्रा का शुभारंभ हुआ। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये यात्रा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को योजनाओं के बारे में बता रही है और विभिन्न लाभार्थी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में भी यात्रा का शुभारंभ हुआ। महोखर गांव से शुरू हुई ये यात्रा जनपद में लगभग 2 माह तक गांव-गांव घूमकर योजनाओं से वंचित लोगों को इसका लाभ दिलाने का कार्य करेगी। इस मौके पर भारत सरकार के उप सचिव ऋतुराज मिश्रा और बांदा की जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और वो सपना हर भारतीय का एक सपना है। तो 2047 तक जो हमारा स्वप्न है उसको पूरा करने के लिए हम सब संकल्पित हों और उसमें एक संकल्प का भी प्रावधान है। सबको चार्ज करना, सबको एक साथ जोड़ना, एक लड़ी के रूप में, एक कड़ी के रूप में आगे बढ़ना, ये इस विकसित भारत का उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का महोखर खुर्द गांव से शुभारंभ किया गया है। ये यात्रा प्रत्येक दिन जाएगी। इसका एक विस्तृत रोस्टर इशू कर दिया गया है और जनपद बांदा की समस्त 469 ग्राम पंचायतों में ये यात्रा की जाएगी अगले 2 महीने के अंतराल में। हर ग्राम पंचायत में इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की योजनाओं का स्टॉल लगाया जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित महिला लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी ज़बानी के माध्यम से योजनाओं से मिलने वाले लाभ और उससे जुड़े अनुभवों को साझा किया।
मैं समूह से जुड़ करके जो हमारा ऋण आता है उससे मैं ऋण लेके एक रिक्शा खरीदा और उससे आमदनी करी और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाती हूँ और मेरी आमदनी भी अच्छी जाती है। अब मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं आगे बढ़ी हूँ उस तरह मेरी जो समूह की दीदियाँ हैं वो भी आगे बढ़े और जो हमारे सरकार ने योजना चलाई है भारत सरकार भारत विकसित भारत यात्रा उससे जुड़ करके वो आगे बढ़ें। अपने समूह के द्वारा ऋण ले करके ई रिक्शा खरीदा, उसी से अपने ई रिक्शा की कमाई से ही अपना घर परिवार चल रहा है और हमारे घर की आमदनी भी अच्छी खासी हो रही है। हम सभी दीदियों से यही कहना चाहते हैं कि समूह में जुड़ करके अपने आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार ला सके। ये यात्रा लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनको योजनाओं का लाभ भी प्रदान करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। जिले की रानी की सराय विकास खंड के ग्राम पंचायत कोटिला गांव में इसका आयोजन हुआ। इस मौके पर एलईडी वैन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प उठाया है कि हम भारत को विकसित भारत बना के रहेंगे, वो तभी संभव हो पाएगा जब सभी लोग अपनी सहभागिता निभाएंगे। उसी विकसित भारत के लिए ये संकल्प यात्रा आज शुरू हुई है और पूरे देश में शुरू हुई है। और इसमें जितने भी हमारे विभाग हैं, जितने हमारे विभाग के अधिकारीगण हैं, जितने हमारे प्रतिनिधिगण हैं, सभी लोग इसमें शामिल होकर के और गांव-गांव में ये कार्यक्रम लगेगा और जो लोग भी वंचित रह गए हैं उनको इससे जोड़ दिया जाएगा और जिनको लाभ मिला है वो भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो यही तो होना चाहिए कि सरकार जनता के लिए काम करे और जनता भी जब उसमें सहभागिता निभाएगी तो एक दिन वो आएगा जब हम विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।